आरोग्य अंक में ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, उद्भव एवं इतिहास। वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान का साधन है। भगवान मनु कहते हैं कि श्रुति अस्तु वेदो विज्ञे, अर्थात वेदों को ही श्रुति कहते हैं। यद्यपि अनंता वै वेदा, ज्ञान अनंत है, अतः वेद भी अनंत हैं, ऐसा कहा गया है। तथापि मुंडकोपनिषद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को ही मान्यता प्रदान करता है। ऋग्वेदी, यजुर्वेदा, सामवेदो, अथर्ववेदा, इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं, जो इस प्रकार से हैं। आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, गंधर्व शिचेति, तिक त्रय, स्थापत्य वेदम, उप वेद श्रुत विध। जिस प्रकार अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद, स्थापत्य शिल्प शास्त्र है और उसके निर्माता विश्वकर्मा है। शिल्प शास्त्र के ज्ञाता को मेयासुर भी माना गया है। सामवेद या उपवेद गंधर्ववेद संगीत शास्त्र है और उसके कर्ता नारद मुनि हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद युद्ध शास्त्र है और उसके कर्ता विश्वामित्र हैं। उसी प्रकार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र है और उसके उपदेष्टा धन्वंतरी हैं। जैसे छिद्र विहीन नौका से ही नदी को पार करना संभव है, उसी प्रकार बिना रोगों वाले स्वस्थ देह से ही भाव सरिता से पार होना शक्य है। इसलिए श्रीरम आद्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। अवधूत गीता में काया सिद्ध भगवान श्री दत्तात्रेय शिव सुत कार्तिक स्वामी को उपदेश करते हैं कि स्वस्थ देह रहने पर ही क्रमशः स्वस्थ प्राण, स्वस्थ चित्त और स्वस्थ बुद्धि होना संभव है। फलता स्वरूप बोध संभव शक्य है। अतः देह, ये शरीर का स्वस्थ निरोग होना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ देह रखने के लिए हमारे प्राचीन कृपालु ऋषियों ने प्राचीनतम ऋग्वेद का स्थानुभावपूर्ण उपवेद आयुर्वेद हमें प्रदान किया है। इस आयुर्वेद के अष्टांग 8 अंग इस प्रकार बताए गए हैं। काय, शल्य, शलाक्य, बाल, ग्रह, विष, रसायन और वाचीकरण। महर्षि चरक रचित बृहद ग्रंथ चरक संहिता के सूत्र स्थान में आयुर्वेद शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है। जो आयुष्य का ज्ञान कराता है वह आयुर्वेद है, तथा जो आयुष्य के हितप्रद और हानिकारक द्रव्य, गुण, कर्म को समझा करके कहता है वह आयुर्वेद कहा जाता है। तात्पर्य यह कि आयुर्वेद मनुष्य का दीर्घ आयुष्य संबंधी विचार करता उपवेद है। काश्यप संहिता में आयुर्वेद का इतिहास इस प्रकार वर्णित है। प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करने वाले ब्रह्मा ने प्रजा के परिपालन हेतु प्रथम आयुर्वेद का ही निर्माण किया था। ब्रह्मा ने 1 लाख श्लोकों की आयुर्वेद संहिता की रचना की थी और इसका नाम ब्रह्म संहिता रखा था। इस समय ये अनुपम संपूर्ण ग्रंथ रत्न उपलब्ध नहीं है, परंतु उस ग्रंथ के 16 से भी अधिक योग आयुर्वेद ग्रंथ में प्राप्त हैं। उनमें से 3 योग इस प्रकार हैं। पहला है चंद्र प्रभावटी, दूसरा है ब्राह्मी तेल और तीसरा है ब्रह्म रसायन।
ब्रह्मा ने अपनी इस आयुर्वेद विद्या को दक्ष प्रजापति तथा भास्कर को प्रदान किया। दक्ष प्रजापति की परंपरा में सिद्धांत का तथा भास्कर की परंपरा में चिकित्सा पद्धति का प्राधान्य है। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का पूर्ण अध्ययन किया था। वायुपुराण कहता है कि अश्विनी कुमारों ने क्षीर सागर स्थित चंद्र पर्वत अर्थात मानस सरोवर से समीपस्थ गुल्लमंधाता पर्वत पर उत्तम प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न करने का तथा यथासमय में उसका उपयोग करने का शुभ कार्य किया था। पुराणों में ये कथा प्रसिद्ध है कि जिसमें वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को अश्विनी कुमारों ने अपनी अद्भुत आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा तारुण्य अर्थात यौवन प्राप्त करवा दिया था। अश्विनी कुमारों का वह आयुर्वेद ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, किंतु अश्विनी संहिता, चिकित्सा सार तंत्र, अश्विनी कुमार संहिता इत्यादि ग्रंथों का उल्लेख अन्य ग्रंथों में मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ही देवराज इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था। स्वयं इंद्र ने इंद्रिय रसायन, सर्तोभद्र, 10 मूल आदि तेल, हरितिक्य वलय इत्यादि योगों का निर्माण किया था। देवराज इंद्र ने आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान महर्षि भृगु, महर्षि अंगिरा, महर्षि अत्रि, महर्षि विशिष्ट, महर्षि अगस्त, महर्षि पुलत्स, मुनि वामदेव, मुनि गौतम, मुनि असित आदि 10 महापुरुषों को प्रदान किया था। इनमें महर्षि भृगु तो चिकित्सा प्रवीण थे। महर्षि अत्रि को महा आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद का महान ज्ञाता कहा गया है। महर्षि कश्यप रचित आयुर्वेदिक संहिता वृद्ध जीवकीय तंत्र नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि अगस्त का ग्रंथ द्वैध निर्णय तंत्र और मुनि वामदेव का आयुर्वेद संहिता नामक ग्रंथ रत्न प्रसिद्ध है। चरक संहिता में ऐसी कथा है कि ऋषि गणों ने लोक कल्याण के लिए ऋषि भरद्वाज को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके देवराज इंद्र के पास स्वर्ग में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। इंद्र ने भारद्वाज को वह संपूर्ण ज्ञान दे दिया। भारद्वाज ने पृथ्वी पर वापस आकर के वह ज्ञान अन्य ऋषि मुनियों को दिया था। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि देवराज इंद्र से प्राप्त आयुर्वेद का ज्ञान ऋषि भारद्वाज ने तंत्र ग्रंथ के रूप में आबद्ध किया था। ऐसा पता चला है कि चेन्नई मद्रास के एक ग्रंथालय में हस्तलिखित तमिल भाषा में भारद्वाजीय प्रकरण और भेषज कल्प नामक ग्रंथ विद्यमान हैं। भारद्वाज ऋषि का एक शिष्य दैत्य धन्वंतरी नाम से था। उस बुद्धिमान शिष्य ने भिषक क्रिया सहित आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान गुरु कृपा से प्राप्त किया था। उसने उस ज्ञान को 8 अंगों में विभक्त करके अपने शिष्यों को सिखाया था। ऐसे विद्वान द्वितीय धन्वंतरी को ऋषियों ने 2 उपाधियां प्रदान की थी। पहली है सर रोग प्रनाशन और दूसरी है आयुर्वेद प्रवर्तक। द्वितीय धन्वंतरी ने शल्य शास्त्र का बहुत प्रचार किया। उनके ग्रंथों में सन्निपात कलिका, धातुकल्प, रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, धन्वंतरी निघंटु इत्यादि बहुत प्रसिद्ध थे। भारद्वाज ऋषि का दूसरा शिष्य पुनर्वसु आत्रेय नाम का था। चरक संहिता में कहा गया है कि वह शिष्य बड़ा जिज्ञासु वृत्ति का था।
वे अपने साथ आयुर्वेद निष्णात ऋषि मुनियों को लेकर के हिमालय में शक्तिशाली अद्भुत औषधियाँ एवं वनस्पतियों के शोध के लिए परिभ्रमण करता रहता था। वह काय चिकित्सा निष्णात था। उसे लोग चलता फिरता जंगम औषधालय कहते थे। तत्कालीन ऋषियों द्वारा वह भिषक विद्या प्रवर्तक की उपाधि से सम्मानित था। दैत्य धन्वंतरि ने शल्य तंत्र में प्रावीण्य और उसके मित्र पुनर्वसु आत्रेय ने भिषक विद्या में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उनके 6 शिष्य थे। पहला अग्निवेश, दूसरा भेल, तीसरा जतुकर्ण, चौथा पराशर, 5वां हारित और 6ठा शारपाणी। प्रत्येक शिष्यों ने अपने अपने नाम से आयुर्वेद के अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की। जैसे अग्निवेश तंत्र, भेल संहिता, पराशर संहिता, जतुकर्ण कायिक चिकित्सा, हारित आयुर्वेद संहिता और शारपाणी काय चिकित्सा तंत्र। देवराज इंद्र के शिष्य निमि ने शालक्य तंत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। इस निमि के शिष्य कराल ने स्वयं कराल तंत्र में नेत्र रोग के 96 प्रकार वर्णित किए हैं। कराल का उल्लेख चरक संहिता के अक्षी रोग प्रकरण में है। मुनि शौनक रचित शालक्य तंत्र आयुर्वेदीय ग्रंथ रत्न था। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस ग्रंथ का रचयिता भद्र शौनक था। वाहनिक देश अर्थात अफगानिस्तान का प्रसिद्ध शालक्य तंत्रज्ञ कांकायन था, जिसके असंख्य शिष्य थे। गार्ग्य, गालव, सात्यकी आदि ने धन्वंतरि से शाल्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके शालक्य तंत्र नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। कई विद्वान इस धन्वंतरि को दिवोदास धन्वंतरि कहते हैं। उसने शल्य चिकित्सा का अच्छा प्रचार प्रसार किया था। उसके 7 शिष्य विद्वान थे, जिनमें से एक था विश्वामित्र सुत सुश्रुत। ऐसा मत सुश्रुत संहिता में है। शालिहोत्र संहिता का मत है कि सुश्रुत विश्वामित्र का पुत्र नहीं अपितु मुनि शालिहोत्र का पुत्र था। सुश्रुत संहिता के 3 पाठ इस प्रकार हैं। सुश्रुत संहिता, वृद्ध सुश्रुत संहिता और लघु सुश्रुत संहिता। धन्वंतरि के अन्य विद्वान भिषक शिष्यों में औषधिनव, औरभ्र, पोषलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, वैतरण, भोज, भालुकी, दारुक आदि ने आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की है। काश्यप संहिता में कहा गया है कि भृगु वंश के ऋषि ऋचिक के पुत्र वृद्ध जीवक ने कश्यप से आयुर्वेद के कुमार तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। वृद्ध जीवक का ग्रंथ वृद्ध जीवकीय तंत्र नाम से जाना जाता है। एक और कुमार भृत्य आचार्य रामन हो गया है, जिसने बाल चिकित्सा, नाड़ी परीक्षा, अर्क प्रकाश तथा उदेश तंत्र इत्यादि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। विविध प्रकार के विषयों के शमन के लिए उपाय बताने वाले तंत्र को अगध तंत्र कहते हैं। कश्यप, उष्णा और बृहस्पति ये तीनों अगध तंत्र के आचार्य माने गए हैं। आयुर्वेद का सबसे प्रभावी अंग रस तंत्र है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि रसायन तंत्र नामक रसायन तंत्र शतायुदायक, बल बुद्धिवर्धक और रोगों का अपहारक है। असंख्य ऋषि मुनि योगी
योग बल एवं रसायन बल के प्रभाव से दीर्घायु हुए हैं। इस रसायन तंत्र के प्रधान आचार्य भगवान शिव हैं। भृगु, अगस्त और वशिष्ठ ये महर्षि रस तंत्र आचार्य माने गए हैं। ऋषि मांडव्य, व्याधि, पतंजलि मुनि एवं आचार्य नागार्जुन आदि रस तंत्रकार कहे गए हैं। तंत्र ग्रंथों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि नागार्जुन ने श्री शैलम आंध्र प्रदेश में घोर तपस्या की थी। फलतः ऋषिश्वर भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर के उन्हें रस विद्या का गौतम ज्ञान प्रदान किया था। तब से उनका नाम सिद्ध नाग अर्जुन प्रचलित हुआ। सिद्ध नाग अर्जुन ने केवल भारत की ही नहीं अपितु समग्र जगत की गरीबी दूर करने की घोषणा की थी कि रसे सिद्धे कृष्यामि, मैं रस विद्या के सामर्थ्य में स्वर्ण का निर्माण करके संपूर्ण जगत को निर्धनता से मुक्त कर दूंगा। सिद्ध नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथों में रस रत्नाकर, कक्षपुटम, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंगल, सिद्ध नाग अर्जुनी आदि हैं। अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ के रचयिता वाग्भट, अष्टांग संग्रह के निमित्त वृद्ध वाग्भट, माधव निदान के कर्ता माधवकर तथा चक्रपाणि दत्त, बंगसेन, मिलहन, बोपदेव, लौलीब राज, मोरेश्वर आदि विद्वानों ने उपवेद आयुर्वेद के मूल्यवान ग्रंथों की रचना की है। जिस क्रिया के योग से देह शरीर में धातु साम्य का प्रस्थान होता है उस क्रिया का नाम चिकित्सा है और वही शुभ कर्म वैद्यराज का है। आयुर्वेद कहता है कि यदि धातु साम्य तथा सम प्रकृति रखना आ जाए तो देह निरोग रहता है। संसार में सभी जीव त्रिगुण सत्व, रजस और तमस आदि त्रिदोष वात, पित्त और कफ से बद्ध हैं। अतः त्रिगुण एवं त्रिदोष की समानता रखना अत्यंत आवश्यक है। सुश्रुत संहिता का कहना है कि जब त्रिदोष वात, पित्त और कफ सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र तथा मल सम होते हैं तब देह स्वस्थ, रोग रहित, निरोग होता है। अष्टांग हृदय में वाग्भट लिखते हैं कि सभी प्रकार के रोग दोषों का निवारण करना दया, क्षमा तथा द्वेषहीन शुद्ध मन द्वारा किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी इस सत्य को अब मानने लगा है। आरोग्य अंक में आयुर्वेद उपदेश शिव विधेय परम आदरा। सर्वप्रथम हमें ये समझना उपयुक्त होगा कि आयुर्वेद है क्या, जिसके उपदेशों को हम स्वस्थ हेतु परम श्रद्धा से स्वीकार करें। आयुर्वेद शब्द आयु और वेद इन दो शब्दों से बना है। आयु शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, एति गच्छति इति आयु। इन धातु से एतरनिच सूत्र द्वारा उसी प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। आयु का अर्थ होता है जीवित काल और उसके पर्यायवाची हैं धारी, जीवित, नित्यम एवं अनुबंध। ये आयु शरीर, इंद्रियां, सत्व और आत्मा का संयोग रूप आचार्य चरक ने कहा है। जिस शास्त्र में शरीर तथा इंद्रियां आदि का वर्णन हो अथवा आयु के विषय में जिससे जानकारी प्राप्त हो उसे आयुर्वेद कहते हैं।
और भी संक्षेप में ये आयु 4 प्रकार की होती है: हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन चारों प्रकार की आयु के लिए परमान और अपरमान आयु वेद शास्त्र में वर्णित है। आयु का मान चेतना निवृत्ति, गर्भ से मरण पर्यंत चेतना का रहना है। आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करने पर आयु हित आयु और सुख आयु होती है, अन्यथा अहितायु और दुख आयु होती है। हित और सुख आयु ही धर्म, अर्थ और सुख को दे सकती है। इसलिए वाग्भट संहिता में कहा है, आयु कामायमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधे परम आद्रा। चरक संहिता में भी कहा गया है कि आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है। धर्म, अर्थ, सुख अर्थात काम और मोक्ष तभी संभव है जब ये आयु ठीक हो और इसके ठीक रहने के लिए तथा दीर्घ जीवन के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखें। इसलिए आवश्यक है आयुर्वेद के उपदेशों के अनुसार 7 आहार, विहार आदि का पालन करना, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण और रुग्ण व्यक्ति के रोग का निवारण। चरक, सुश्रुत, वाग्भट तथा अन्य आयुर्वेदज्ञ ऋषि महर्षियों ने इसे ही आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। आयुर्वेद के उपदेशों को अपने जीवन में ढाल करके ऋषि महर्षियों ने अमित सुख आयु प्राप्त की थी। दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है, ऋतुएं क्या हैं, उनकी चर्या क्या है, कौन कौन से रोग किस काल में होते हैं, वात, पित्त, कफ आदि दोष किन कारणों से प्रकोपित होते हैं, उनका शमन कैसे किया जाए, रोगों को समूल नष्ट करने के लिए संशोधनात्मक चिकित्सा अर्थात पंचकर्म का विधान, नित्य नए रूप में आने उभरने वाले रोग जिनके लक्षण ज्ञात नहीं हैं, उनका वर्णन तथा चिकित्सा आदि सब कुछ आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा विज्ञान में उल्लिखित है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि विश्व की समस्त चिकित्सा प्रणालियां जिसका प्राणी मात्र अस्वस्थ हो ही नहीं और स्वस्थ की रक्षा हो, यदि आतुर हो जाए तो उसे रोग से छुटकारा दिलाया जाए, ये उद्देश्य है, वह सब आयुर्वेदी है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात्रि में शयन पर्यंत किस प्रकार समय व्यतीत करना चाहिए जिससे पदार्थ चतुष्ट की प्राप्ति हो, उसका वर्णन दिनचर्या के रूप में यों किया गया है। स्वस्थ प्राणी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम स्मरण पूर्वक उठ करके शरीर चिंता यानी स्वस्थ की रक्षा के विषय में विचार करने के पश्चात शौच आदि क्रिया के विधान की संपन्न करने के बाद अगले दिन के लिए कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार आयुर्वेद में समस्त विषयों का स्पष्ट वर्णन है। पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए एक सूत्र है, हितकर भोजन करें, यथोचित मात्रा में भोजन करें, नियत समय पर भोजन करें और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। आरोग्य अंक में वैद्यकीय आचार संहिता। संसार की समस्त मानव जाति को त्रिविध तापों से पीड़ित, अनेकों शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त तथा विविध बाधाओं के कारण उनके इस लोक और परलोक के हित साधन में निरंतर व्यवधान डालने वाले कष्टों को देख करके प्राचीन काल में तपस्वी, त्रिकालदर्शी, विद्वान एवं आर्तत्राण
प्राचीन महर्षियों ने अत्यंत करुणावश होकर के इन कष्टों के निवारण के हेतु समग्र जीवन दर्शन के रूप में जिस आरोग्य शास्त्र का प्रतिपादन और तत्व उपदेश किया, वही अमृत तत्व आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्ण मानव धर्म ही कहना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में केवल रोगों के कारण एवं उनकी चिकित्सा मात्र का ही वर्णन नहीं है, प्रत्युत धर्म के समस्त सिद्धांतों का तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि एवं इनके कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक व्याधियों का तथा उनके निर्वाणार्थ सत्य, अहिंसा, असूया आदि धर्म के सभी अंगों का भी विस्तार से विवेचन हुआ है। इसलिए इस शास्त्र के ज्ञान द्वारा मानव अपनी समस्त आदि व्याधियों से मुक्त होकर के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्राप्त करते हुए अपने दोनों लोकों, इस लोक तथा परलोक का कल्याण एवं चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का संपादन कर सकता है। आयुर्वेद शास्त्र का प्रादुर्भाव प्राणी मात्र के कल्याण की पवित्र भावना से ही हुआ है। इस शास्त्र की प्राचीन अध्ययन व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति इस शास्त्र का सम्यक रीति से संपूर्ण अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लेता था, वह विद ज्ञाने इस धात्वर्थ के अनुसार वैद्य की पदवी प्राप्त करता था तथा इसका दीर्घ काल तक मनन करते हुए इसके समग्र अध्ययन एवं अध्यापन कार्य को संपादित करने की जो उच्च योग्यता प्राप्त कर लेता था, उसे आयुर्वेद में आचार्य की पदवी प्राप्त की जाती थी। और इसी प्रकार प्राणाचार्य, विष्काचार्य आदि उपाधियां भी चिकित्सक की कार्य कुशलता एवं योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी, किंतु उक्त सभी कोटि के चिकित्सकों को उनके कार्यक्षेत्र में कार्य करने की अनुशंसा या अनुमति प्रदान करने से पूर्व महर्षियों द्वारा जिस दायित्वपूर्ण सदाचार का उन्हें पाठ पढ़ाया जाता था, वही उन चिकित्सकों को आचार संहिता कही जाती थी। इस आचार संहिता का आयुर्वेद में अनेक स्थानों एवं संदर्भों में, जैसे अध्ययन से पूर्व योग्य शास्त्र का चयन, इस विषय के ज्ञानदाता आचार्यों की योग्यता एवं कुशलता का परीक्षण, योग्य शिष्यों का चयन करते समय उनके बौद्धिक एवं चारित्रिक गुणों के स्तर का भी पूर्ण परीक्षण आदि विस्तार से वर्णन हुआ है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही प्रकाश डालना अभीष्ट है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस पवित्र चिकित्सा कार्य का मूल उद्देश्य विश्व कल्याण एवं पीड़ित मानव की सेवा करना ही रहा है। अतः महर्षि चरक अपने स्नातकों को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि जो चिकित्सक अपने स्वार्थ एवं काम्य वस्तुओं की प्राप्ति की परवाह न करते हुए केवल प्राणियों के कल्याण की भावना से ही चिकित्सा कार्य करते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कहलाने के योग्य हैं। इसके विपरीत जो चिकित्सक केवल व्यावसायिक बुद्धि से चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें अधम कोटि का चिकित्सक माना जाता है। उनके लिए आचार्य चरक का कहना है, जो मूर्ख चिकित्सक इस ईश्वरीय ज्ञान का उपयोग अपनी वृत्ति अर्थात पेट भरने के लिए क्रय विक्रय या सौदेबाजी से करता है, वह सोने के ढेरों को छोड़कर अपने किए केवल धूल के कणों के ढेर को बटोरता है, क्योंकि ये तो जीवन देने वाला विज्ञान है। अतः परम दुख कातर होकर के मनुष्य के जीवन की रक्षा पर ही प्रथम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवन दान से बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ दान ही नहीं है। अतः इस पवित्र कार्य को कैसी उत्कृष्ट भावना से करना चाहिए, इसके लिए वे निर्देशित
करते हैं। समस्त आतुरों व्याधि पीड़ितों को अपने पुत्रों की भांति मानते हुए अपने मानव धर्म के पालन करने की इच्छा रखने वाले चिकित्सक को उन्हें रोगों से मुक्त करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर उस चिकित्सक की आजीविका का क्या होगा? इस चिंता का समाधान तथा चिकित्सक को आश्वस्त करते हुए कहा गया है, इस कार्य में कहीं से धन, कहीं से मित्रता, कहीं से धर्म अर्थात पुण्य, कहीं से यश और कहीं से कर्म अभ्यास, ऐसे उनको कुछ न कुछ तो मिलता ही है, क्योंकि चिकित्सा कार्य सर्वथा निष्फल हो ही नहीं सकता। अतः चिकित्सक को इन 4 वृत्तियों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। ये 4 वृत्तियां इस प्रकार हैं। पीड़ित या दुखी मनुष्यों के साथ मैत्री भाव, समस्त व्यक्तियों से प्रीति का भाव, तीसरा दयनीय मनुष्यों के प्रति दया का भाव, और चौथा असाध्य रोग में उपेक्षा का भाव रखना चिकित्सक की आजीविका हेतु उसे और भी आश्वस्त किया है कि कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मनुष्यों का निवास ना हो और उन्हें कोई रोग ना होता हो। अतः चिकित्सक के जीवन निर्वाह की व्यवस्था तो सब जगह सुलभ ही है। रोगी के लिए सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्ति चिकित्सक ही होता है। अतः रोगी के इस विश्वास को सदैव कायम रखना चाहिए, क्योंकि रोगी कदाचित अपने माता पिता, पुत्र एवं बांधवों के प्रति सशंकित रह भी सकता है, किंतु चिकित्सक के प्रति जो इतना विश्वस्त होता है कि उसे वह अपना जीवन ही सौंप देता है, चिकित्सक को सदैव पक्षपात रहित होकर के सत्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। ये एक विचारणीय विषय है कि कर्तव्य निष्ठ, सेवा भावी एवं करुणापूर्ण चिकित्सकों का निर्माण सहज में ही नहीं हो सकता। इसके लिए उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के साथ ही उत्तम चरित्र एवं संस्कारों से शिक्षित करना होता है, किंतु आजकल तो प्रत्येक क्षेत्र में इन संस्कारों का अभाव ही हो गया है। इसके लिए हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति भी दोषी है। आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य प्रयोजन विश्व कल्याण एवं उसके द्वारा पीड़ित मानव की सेवा करना ही है। इसी प्रकार अन्य सभी पद्धतियों का भी यही पवित्र लक्ष्य निश्चित है, किंतु आजकल चिकित्सा के इस पवित्र क्षेत्र में चिकित्सा जैसे जन कल्याण के पुनीत क्षेत्र में इतनी नैतिकता का पतन अवश्य ही अत्यंत लज्जाजनक है। इस समय अवश्य ही इस क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ, दयालु एवं परोपकारी चिकित्सकों की उपस्थिति है, किंतु वह नगण्य सी ही है। इतना होने पर भी महर्षियों द्वारा उपदिष्ट आयुर्वेद शास्त्र के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, उनका परम सम्मान करना चाहिए।